सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम लोग पद के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्हें हम रूप भी कहते हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे जो पद परिस्थितियों में परिवर्तित होते हैं उन्हें विकारी पद कहा जाता है और जो परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें हम अविकारी पद कहते हैं। तो विकारी पदों में हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ चुके हैं। तो जो अविकारी पद है, जो परिवर्तन नहीं होता है, किसके हिसाब से परिवर्तन होता है? तो वाक्यों में जब ये पद होता है, चाहे वो लिंग हो, वचन, कारक या पुरुष या काल हो, किसी का भी प्रभाव जिस पद पर नहीं पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो ये पद क्या होता है? इनका कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है। ऐसे पदों को हम अविकारी पद कहते हैं। और ये अविकारी पद का उदाहरण क्या हो गया आपका? अव्यय। तो अविकारी पद क्या होता है? अविकारी मतलब जो परिवर्तित होता है, अविकारी जो परिवर्तन नहीं होता है जिस पद पर। कौन सा पद किसके हिसाब से परिवर्तन होता है? यह लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल या फिर किसी का भी प्रभाव जिस पद पर नहीं पड़ता है उसे हम अविकारी पद कहते हैं। और उदाहरण है आपका अव्यय। तो जो अव्यय होते हैं हिंदी में वो 4 तरह के होते हैं। आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये जो पद हैं ये वाक्यों में अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा संबंध बोधक है? इसको हम पहचानने के लिए ढेर सारे उदाहरण आज पढ़ेंगे। तो पहला जो क्रिया विशेषण आपका हो गया, ये क्रिया विशेषण 4 तरह के होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बच्चों अगर आप इनका अर्थ मालूम कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में जब एक पद दिया जाएगा और उसको पहचानने के लिए दिया जाएगा, एक अव्यय पद आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये किस तरह का क्रिया विशेषण है, तो जैसे कि स्थानवाचक से मालूम पड़ता है वो पद किसी स्थान का सूचना दे रहा हो, जो वो पद जो काल का सूचना देता है कालवाचक, जो रीतिवाचक और जो परिमाण को सूचाता है वो परिमाणवाचक। तो पहले देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण को हम लोग पढ़ते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपके स्थितिवाचक और एक हो गया दिशावाचक। स्थितिवाचक मतलब एक ही हम लोग किसी स्थिति को बताते हैं, एक ही स्थान को हम लोग जब दिखाते हैं तो वो स्थितिवाचक स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। यहाँ, वहाँ, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर आदि को हम लोग कहते हैं स्थितिवाचक। वैसे ही दिशावाचक, किसी दिशा को हम लोग, आप लोग इधर जाओ, आप लोग उधर जाओ, आप दाएं जाओ, आप बाएं जाओ, तो ये जो सारे इधर उधर दाएं बाएं ये आपका क्या हुआ? किसी दिशा को दर्शाता है, तो इसे हम कहते हैं दिशा सूचक। वैसे ही कालवाचक क्रिया विशेषण ये 3 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक समयवाचक, एक अवधिवाचक, दूसरा हो गया पुनः पुण्यवाचक। तो जो समयवाचक है, आज कल, आप आज आइए, आप कल आइए, परसों, सुबह, शीघ्र, अब, तब, अभी, तुरंत आदि को हम कहते हैं समयवाचक। फिर अवधिवाचक, एक अवधि को, 2 समय के बीच के जो अंतर का जो मझला भाग होता है उसे हम अवधि कहते हैं। तो आजकल मेरा शरीर ठीक नहीं रहता, वो नित्य मंदिर जाता है, वो दिन भर कुछ भी नहीं करता, मैं सुबह से यहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये जो आजकल, नित्य, सुबह से, दिन भर, ये सारे आपके अवधिवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण है। वैसे पुनः पुनःवाचक वो बार बार मेरे घर पर आता है। पुनः पुनः मतलब बार बार, आप जानते हैं वो कई बार मेरा घर चुका, जो आने का जो प्रक्रिया है वो बार बार हो चुका है, वो हर बार झूठ बोलता है, प्रतिदिन, अक्सर, बहुधा आदि शब्द जो है पद हैं ये आपके क्या हो गए? कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये 9 तरह के होते हैं। एक आपका प्रकारवाचक जिसमें ऐसे वैसे जैसे हैं। फिर आपके निश्चयवाचक, अवश्य, जरूर, सचमुच, यथार्थ। फिर आपके अनिश्चयवाचक, कदाचित, शायद, संभवतः। स्वीकृतिवाचक, हाँ, अच्छा, सही, ठीक। फिर आपके निषेधवाचक, ना, नहीं, मत, थोड़े ही आदि। फिर आपके आकस्मिकता वाचक, फिर कारणवाचक, प्रश्नवाचक, अवधारक। तो
तो ये सारे अवधारक का अर्थ होता है जो क्रिया का सीमा निर्धारित करते हैं, उन्हें अवधारक कहते हैं। जैसे ही, हर, भर, तक, वो वहां तक जाएगा, तो उसका जो जाने का कार्य है वो निर्धारित हो गया, सीमा वहां तक ही वो जाएगा, उसका सीमा निर्धारण हो गया उस कार्य का, तो उसे हम अवधारक रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आप एक काम कीजिए बच्चों, आप क्या कीजिए, आप लोग हमेशा अपने जो पुस्तक में ढेर सारे अव्यय पद जो उदाहरण दिए गए हैं उनको अभ्यास कीजिए, और आप क्या कीजिए, आपके जो गद्य और पद्यों में जो अव्यय व्यवहृत हुए हैं उन्हें पहचानने की कोशिश करें कि उनमें से ये कौन सा प्रकार में अंतर्गत होता है, जाता है, ताकि आप आसानी से इनको व्यवहार कर सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। फिर आपका हमारा हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये किसका है? ये क्रिया विशेषण का एक प्रकार है जो कि अव्यय का एक प्रकार है। अधिकतावाचक, ये 5 प्रकार के हैं। अधिकतावाचक ये आपके 9 प्रकार के हो गए और ये आपके 5 प्रकार के हो गए। तो देखिए, अधिकतावाचक अधिक, अति, अतिशय, ज्यादा, खूब, बारंबार आदि। फिर न्यूनतावाचक थोड़ा, जरा सा, रंचमात्र, तनिक, लगभग, किंचित, थोड़ा बहुत आदि। पर्याप्तवाचक, पर्याप्त, जो पर्याप्त शब्द को दिखाया, पर्याप्त एक खुद ही क्रिया विशेषण है। यथेष्ट, काफी, बहुत, कुछ, पूरा, ठीक। श्रेणीवाचक थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, क्रम क्रम से, बारी बारी से, एक एक करके, ज्यादा ज्यादा, यथाक्रम। फिर तुलनावाचक कम, अधिक, ज्यादा, इतना, उतना, कितना, जितना। फिर आइए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग संबंध बोधक अव्यय को पढ़ेंगे। संबंध बोधक अव्यय पद क्या होते हैं? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में जो दूसरे पद का संबंध है उसे बताने वाले अव्यय को हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वाक्य में जो पद होते हैं उनके बीच में जो अव्यय उनके संबंध को दर्शाता है, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि कालवाचक, उसके बाद मैं जाऊंगा, वह और मेरे के बीच में जो संबंध है उसने किसने दिखाया? के बाद दिखाया, इसलिए उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। फिर स्थानवाचक, उसके आगे, पीछे, के ऊपर, के नीचे, के अंदर, के बाहर। तो आप देख लीजिए, इनके साथ एक परसर्ग, संबंधवाचक परसर्ग जो है हमारा का, के, की, ये उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे के बाद, के आगे, के कारण, के द्वारा, के जरिए, के मार्फत। देखिए बच्चों आप लोग, तो यहाँ पर एक संबंध कारक जो परसर्ग है वो जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपको पहचानने में थोड़ी आसानी होगी। हमारे जो संबंध बोधक जो अव्यय हैं उसमें कालवाचक, स्थानवाचक, कारणवाचक, साधनवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, तुलनावाचक, दिशावाचक, संग्रहवाचक और विनिमयवाचक। तो इनको आप आसानी से बच्चों पहचान सकते हैं कि कैसे उन कुछ संबंध बोधक अव्यय के आगे परसर्ग जैसे कि के, की, से आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं कहीं पर ये लुप्त रहते हैं, लेकिन आप उनसे समझ सकते हैं, तो इसीलिए आपको पहचानने में कोई आसानी नहीं होगा। कुछ संबंध बोधक अव्यय परसर्ग के पहले आ जाते हैं, जैसे वो बिना समझे ही चला गया, तो यहाँ पर समझे जो आपका अव्यय हो गया, उसके पहले क्या लग गया? आपका बिना लग गया, तो इन्हें आप आसानी से पहचान पाएंगे। कुछ जो आपके जो अव्यय हैं, संबंध बोधक अव्यय हैं, जो क्रिया विशेषण बन जाता है, जब क्रिया विशेषण बन जाता है वह पीछे बैठा। क्रिया विशेषण का अर्थ बच्चों क्या है? आप समझ लीजिए, क्रिया की जो विशेषता जो बताता है जो विशेषण, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये कहाँ पर लगता है? क्रिया के पूर्व में लगता है, और क्रिया को यह दर्शाता है, विशेष रूप को दर्शाता है। जैसे कि वह पीछे बैठा, तो बैठना क्रिया को कहाँ बैठा? तो पीछे बैठा, तो आप इसको आसानी से पहचान पाओगे। ये आपका क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया। फिर आपका आ गया समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय दो या दो से
अधिक पद हो या फिर पदबंध हो या उपवाक्य को जोड़ता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात ये एक से ज्यादा पदों को, पदबंधों को या वाक्यों को जोड़ता है तभी हम उसे कहते हैं। एक आपका हो गया समानाधिकरण और दूसरा हो गया व्याधिकरण। समान अधिकरण में क्या होता है, समान पदों को, समान पदबंधों को, समान वाक्यों को ये जोड़ता है। जैसे आपका हो गया और, तथा, एवं, व, या, अथवा, किंबा, नहीं तो, क्या क्या आदि को जोड़ता है। व्याधिकरण में क्या होता है, आपका मुख्य, आप जो वाक्य पढ़ोगे तब आप देखना उसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है, उसके साथ कुछ आश्रित उपवाक्य होते हैं। जब हम वाक्य पढ़ेंगे तब आप आसानी से समझ पाओगे। तो व्याधिकरण अवयव जो होते हैं वो एक मिश्रित मुख्य उपवाक्य को दूसरा आश्रित उपवाक्य से जोड़ता है। जैसे आपका और, तथा, एवं, व, या, अथवा, किंबा, नहीं तो, क्या क्या आदि को यह आपका समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो गया है। फिर व्याधिकरण क्योंकि, चूंकि, इसीलिए कि, इसलिए, ताकि, कि, तो आप इनको अभ्यास कीजिए और इनको वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए। फिर आपका क्या आ गया, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आप इसको आसानी से पहचान पाओगे। जो विस्मय चिन्ह होते हैं इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं कि वाह तुमने कितना अच्छा काम किया। तो यहाँ पर जो वाह शब्द है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, तुमने कितना अच्छा कार्य किया, तो यह एक अव्यय है, तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। बाप रे कितना डरावना दृश्य, छी छी तुम्हें ऐसा नहीं करना था, हाय। तो हम लोग हर्ष में, आश्चर्य में, घृणा में, शोक में आदि इन सबको क्या करते हैं, हमारे मनों को, भाव या मनों की स्थिति को दूसरों के सामने इन अव्यय के द्वारा व्यक्त करते हैं। इन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये कहाँ होते हैं, ये वाक्य के आरंभ में होते हैं। तो वाक्य से इनका सीधा संबंध नहीं होता है। हम लोग इनको हमारे मनों की अवस्था को दर्शाने के लिए व्यवहार करते हैं। तो ये 10 प्रकार के होते हैं। ये विस्मयादि बोधक जो हैं ये 10 प्रकार के होते हैं। हर्ष, शोक, विस्मय या आश्चर्य, अनुमोदन, स्वीकृति, तिरस्कार, अस्वीकृति, संबोधन, अभिवादन, आभार और आशीर्वाद। आशीर्वाद में जियो, भला हो, जीते रहो, दीर्घायु हो। आभार में धन्यवाद, शुक्रिया आदि। तो बच्चों आप ढेर सारे अव्यय को अपनी किताब से निकाल कर अभ्यास कीजिए, इनको इन प्रकार में बांटिए। तो बच्चों आज हमने अभिकारी पद जो है अव्यय उसके बारे में अध्ययन किया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।